नमस्कार दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम जो पेपर हल कर रहे हैं उस सीरीज में जो है हम चल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जिस जिस डिवीज़न में पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर जो भी हैं उनमें से जो भी इम्पोर्टेंट सवाल हैं, ठीक है, ताकि हमसे कोई भी सवाल नहीं छूटे, इसके लिए हम सारे पेपर जो है हल करने जा रहे हैं। जितने भी पेपर पूछे गए हैं जो मेरे पास अवेलेबल हो पाए हैं वो सभी पेपरों की हल करके हम एक एक वीडियो के अंदर जो है अपलोड कर रहे हैं। तो आपकी तैयारी के लिए बहुत ही बेहतर है, इससे आपका अंदाज़ा भी लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये जो है अम्बाला डिवीज़न का जेई टेली का पेपर है, ठीक है। तो इसमें जो है 55 क्वेश्चंस पूछे हैं, 50 करने हैं, ठीक है। यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 मार्क का है। नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 है, ठीक है। और 5 क्वेश्चन जो है ऑप्शनल रहते हैं, ये राजभाषा से रिलेटेड रहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम ज़्यादा देरी नहीं करते हैं। ये जो इंस्ट्रक्शन है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो अभी तो ऐसा है कि आपको सीवीटी टाइप देना होगा पेपर जब भी लगेगा, लेकिन हाँ ये है कि इसमें थोड़े से डिस्क्रिप्ट टाइप के जो है क्वेश्चन रखे गए हैं बड़े बड़े। तो आपको देख के डरना नहीं है, क्योंकि 50 क्वेश्चन रखे हैं तो शायद थोड़े टिपिकल भी हैं। और इसमें जो है देखा गया है कि मैथ कैलकुलेशन के भी क्वेश्चन जो है रखे गए हैं। तो घबराए नहीं, आप ध्यान रखें। चलिए दोस्तों, और हम आपके साथ हैं, हमारी शुभकामनाएं भी आपके साथ हैं, आप तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ द स्टीम? स्टीम क्या है? तो स्टीम की फुल फॉर्म पूछिए। तो स्टीम क्या है? सिंक्रोनस डिजिटल हायरार्की। थोड़ा सा हम जो है, हाँ ये सॉरी, हायरार्की अलग चीज़ है, हम सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल, ये इसका आंसर ये रहेगा, ठीक है। सिंक्रोनस ट्रांसपोर्ट मॉड्यूल एसटीएम क्या है, ठीक है। नेक्स्ट है, इन ओवरहेड केबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन डैश वायर सर्किट यूज्ड इन एंड इन अंडरग्राउंड केबल फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन डैश वायर सर्किट्स इज यूज्ड। यानी लंबी दूरी की संचरण के लिए ओवरहेड केबल में डैश तार सर्किट का उपयोग किया जाता है, और लंबी दूरी के संचरण के लिए भूमिगत केबल में डैश तार सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि अब आपको समझना होगा कि इसमें पूछा गया है कि आप ओवरहेड केबल में कितने तार का उपयोग करते थे, और अभी जो अंडरग्राउंड केबल है उसमें कितने तार का। तो पहले 2 और 4 यानी कि 2 वायर और 4 वायर, ठीक है। तो इसका आंसर बी रहेगा। तो जब आप ओवरहेड चलाते थे तो 2 वायर पे हम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते थे, और अभी जो है 4 वायर पे करते हैं, और अभी तो सीसीओ आ गया, ठीक है। अंडरग्राउंड केबल इज सिक्योर्ड एंड हैविंग मेंटेनेंस कॉस्ट इज कंपेयरिंग टू ओवरहेड केबल। कहने का मतलब ये अंडरग्राउंड केबल डैश सुरक्षित है, कितनी सुरक्षित है वो बताना है, और ओवरहेड केबल की तुलना में इसके रखरखाव की लागत क्या है। तो देखिए, एक तो ये है कि सुरक्षित है, बहुत सुरक्षित है ना, लेकिन ये बोल रहे हैं ओवरहेड की तुलना में इसके रखरखाव की लागत क्या है, तो इसकी लागत भी अधिक है। तो कहने का मतलब ये है कि अंडरग्राउंड केबल सुरक्षित है, सिक्योर है, ठीक है, बट इसकी लागत जो है ज़्यादा है। तो इसका मतलब मोर आएगा, यानी अधिक अधिक, ठीक है। दूसरा है स्क्रीनिंग फैक्टर। तो देखिए कितना बड़ा बड़ा जो है लाइनों में लिखा हुआ है, यानी सेंटेंस दिए गए हैं। तो इसका आंसर होगा, स्क्रीनिंग फैक्टर इज द डिफरेंट ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑन केबल इन प्रेजेंट ऑफ केबल शीथ एंड इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑन केबल विदाउट केबल शीथ। तो ये इसका आंसर है दोस्तों, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो हमको बार बार इसको नहीं करना पड़े, इसके लिए बेटर है कि मैं जो है यही निशान लगा दूँ, यानी कि इसका आंसर ये है, ठीक है। पूरे पढ़ाने हो जाए, हिंदी में पढ़ें कि स्क्रीनिंग जो है
स्क्रीनिंग फैक्टर केवल शीत की उपस्थिति और केवल शीत के बिना केवल पर जो इंड्यूस वोल्टेज की उपस्थिति में केवल पर जो इंड्यूस वोल्टेज का अंतर है उसको ये स्क्रीनिंग फैक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द ब्रेकडाउन वोल्टेज सजेस्टेड फॉर लाइटिंग डिस्चार्ज एलडी इन द एमडीएफ ऑफ टेलीकॉम एक्सचेंज। ये पूछा है टेलीफोन एक्सचेंज की जो एमडीएफ में लाइटिंग डिस्चार्ज की जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है वो है 230। कितनी दोस्तों? 230। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ द टेलीफोन एक्सचेंज? टेलीफोन एक्सचेंज का बेसिक फंक्शन है सिग्नलिंग, स्विचिंग और कंट्रोलिंग। तो डी ऑल ऑफ। द डाटा रेट ऑफ STM4 का डाटा रेट है 622.080 Mbps। ठीक है। जेली फिलिंग ऑफ 6 कॉर्ड केबल इज रिस्टोर्ड। 6 कॉर्ड केबल में जेली क्यों भरी जाती है ना? तो जेली भरी जाती है नमी और पानी के रिसाव को रोकने के लिए। ठीक है। प्रिवेंट टू प्रोपोगेशन ऑफ मॉइस्चर एंड वाटर सीपेज। ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। चलिए, द नॉर्मल ऑप्टिकल फाइबर केबल ड्रम लेंथ। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की जो ड्रम की लेंथ होती है वो 3 किलोमीटर होती है दोस्तों। ठीक है। राइट ए फुल फॉर्म ऑफ CCTV। तो CCTV का होता है क्लोज सर्किट टेलीविजन। ठीक है। नेक्स्ट है राइट फुल फॉर्म ऑफ MDCH एंड PDCH। तो MDCH का होता है मेन डाटा कम्युनिकेशन हब, PDCH का होता है प्लेटफॉर्म डाटा कम्युनिकेशन हब। रेलनेट क्या है? इंटरनेट है। क्या है दोस्तों? इंटरनेट। विच ऑफ देम इज नॉट ए नेटवर्किंग डिवाइस। इनमें से नेटवर्किंग डिवाइस कौन सा नहीं है, ये पूछ गया है। तो देखिए, स्विच है, हब है ना? तो ये अडेप्टर नहीं है। नेक्स्ट है ब्रिज भी है, और इनमें से कोई नहीं, तो अडेप्टर नहीं है। ठीक है। तो हम बात करेंगे अडेप्टर। अडेप्टर तो क्या है? पावर सप्लाई के लिए यूज होता है। विच ऑफ देम इज नेटवर्क टोपोलॉजी। इनमें से नेटवर्क टोपोलॉजी कौन सी है? तो ये बस जो है नेटवर्क टोपोलॉजी। क्या है? नेटवर्क टोपोलॉजी। विच ऑफ देम इज द कॉस्टलेस नेटवर्क टोपोलॉजी अमंग द फॉलोइंग। इनमें से जो है सबसे महंगी टोपोलॉजी कौन सी है? तो ये है मेश टोपोलॉजी, क्योंकि इसमें सब एक दूसरे से जुड़ते हैं। ठीक है, इसलिए कॉस्टली है। नंबर ऑफ ओम्स 100 मेगा ओम्स। तो देखिए दोस्तों, इसको कैसे निकालेंगे कि 1000 ओम में 1 किलो ओम। ठीक है। यानी यहाँ तक हम 3 जीरो तक गिनेंगे तो ये 1 किलो ओम हो गया। फिर अगर इसी को ही करेंगे तो हम 1000 किलो ओम, तो 1000 किलो ओम यानी कि 6 जीरो हो गए, यानी 1 मेगा ओम हो गया। ये 10 हो गया, ये 100 मेगा ओम हो गया। ठीक है। तो कितना होगा? ये हो गया, ये इसका आंसर है। ठीक है। विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज द इंटरनेट। इंटरनेट जो है किस टाइप का नेटवर्क है? तो दोस्तों ये बेन टाइप का, बेन भी सही। कन्वर्ट डेसिमल नंबर 220 इंटू बाइनरी। बाइनरी में अगर हम कन्वर्ट करेंगे 220 नंबर को तो ये आएगा 110111100। ये इसका आंसर है। ठीक है। दूसरा है कन्वर्ट डेसिमल नंबर 220 इन हेक्साडेसिमल में पूछा है। अभी किसमें पूछा है? हेक्साडेसिमल में। तो इसका आएगा DC। क्या आएगा? DC। ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको सीखनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी, ऐसे ही आपको अंदाज़ा नहीं लगाना दोस्तों। ठीक है। इसके बाद में बैटरीज आर जनरली कनेक्टेड इनटू। बैटरी जो है कनेक्ट करनी है डैश डैश एम्पियर आवर एज कैपेसिटी। यानी बैटरियों को आमतौर पर है ना में जोड़ा जाता है ताकि एम्पियर आवर में
डैश हो, क्या, वृद्धि। ठीक है, तो यानी पैरेलल में कनेक्ट करेंगे ताकि एम्पियर आवर में, यानी एम्पियर आवर कैपेसिटी जो है बढ़ जाए। ठीक है, यानी कि इंक्रीज हो जाए, समांतर वृद्धि होनी चाहिए। फिर है WIT, यानी कि विथहेल्ड ऑफ इंक्रीमेंट टेम्परेरी कम्स अंडर, यानी वेतन वृद्धि पर अस्थायी रूप से अगर रोक लगाती है तो कौन सी पेनल्टी के अंतर आता है, तो वो माइनर पेनल्टी के अंदर, मामूली दंड। थोड़े मैथ के सवाल हैं तो हमने कैलकुलेशन निकाल के रखी है, इसलिए ताकि आपको दिक्कत नहीं है। कि ये लिखा है कि एक इक्वेशन दे रखी है, इफ 90 इंटू x% इजकल टू 36, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, यानी यदि 90 गुना x% बराबर 36 है तो x क्या है, तो x का मान है 40। ठीक है, द स्पीड ऑफ कार इज 180 किलोमीटर प्रति आवर्स, तो व्हाट इज द स्पीड इन मिली सेकेंड, तो मिली सेकेंड में मीटर प्रति सेकंड में निकालना है। एक कार की गति जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटे, तो मीटर प्रति सेकंड में इसकी गति क्या होगी, तो गति होगी 50 मीटर प्रति सेकंड। करना कैसे, कि देखो सबसे पहले इस किलोमीटर को हमको मीटर में बनाना है, तो मीटर में बनाना है तो इसको हम जो है 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 हो जाएगा। फिर आवर्स यानी एक घंटे में कितने, तो सेकंड निकालना है, तो 60 इंटू 60 करके तो 3600 सेकंड हो जाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, एक फ्रूट सेलर के पास में कुछ एप्पल थे। ही सेल 45% ऑफ एप्पल, और उनमें से 45% जो एप्पल हैं, एंड ईट 2 एप्पल, और 2 एप्पल खा लेता है, यानी सेल कर देता है 45% और 2 खा लेता है। उसके बाद में उसके पास में जो है 218 एप्पल लेफ्ट यानी बचते हैं। तो ओरिजिनली हेल्ड है, तो कितने एप्पल जो है थे ओरिजिनल, तो ओरिजिनल 400 एप्पल थे उसके पास में। तो आप कैलकुलेशन निकालना है, निकाल सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा मैथ से रिलेटेड सवाल दिए हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये एक इक्वेशन दी है, इसमें प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेशन निकालना है ना। तो ये बटे वाली संख्या है, बटे में आएगी इसका निकाल लेना, उसके बाद में इसको निकाल के नीचे बटे में रख के कैलकुलेट करेंगे तो 8.75 इसका आंसर है। व्हाट शुड बी द सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 14,399 टू मेक इट एक्सटर्नली डिविजिबल बाई 13, तो 13 से डिविजिबल होना चाहिए। कितना माइनस करें कि ये 13 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, तो ये आप यदि 8 माइनस करोगे है ना इसमें, तो ये 13 से पूरा पूरा जो है डिवाइड हो जाएगा। आप करके देख लीजिए। सब्ट्रैक्ट 17/5 फ्रॉम द 26/7, तो इसको सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि माइनस करना है दोनों को। तो ये कैलकुलेशन इजी है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं। 11/35, फाइंड वैल्यू ऑफ x प्लस वाई, तो ये 20 है ना इसकी वैल्यू। ये इक्वेशन दी है, इसको आप लोग को निकालना है, इसका मान निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे वो आपको पता होना चाहिए। दूसरा, व्हाट नंबर शुड मेक नेक्स्ट इन द सीरीज। अभी कुछ मेंटल एबिलिटी से रिलेटेड दे दिया है कि इसकी वैल्यू कितनी है नेक्स्ट की, तो ये है इसकी 6 है। 6 कैसे, देखिए आपको मैं थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूँ कि इसमें जो माइनस करके लिख रहा है, कितना लिख रहा है 32 और 4 36। ठीक है, 4 उसके बाद 27 में कितना जोड़ा है 5, तो 32 हो, यानी कि 1 बढ़ा के कम करता जा रहा है। ठीक है, यानी कि 1 बढ़ा रहा है और माइनस कर रहा है, तो इस तरीके से इसका आंसर है। ठीक है, तो 8 माइनस करेंगे तो 6। व्हाट नंबर शुड कम नेक्स्ट, कौन सा नंबर आएगा,
तो ये सीधा सीधा है, ये इस पे जो नंबर आएगा 9, 19 यानी 10 प्लस करें 29 यानी 39। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज थर्ड लेयर ऑफ OSI मॉडल। तो OSI मॉडल के अंदर जो है थर्ड लेयर नेटवर्क लेयर होती है ना, कौन सी? नेटवर्क, बी आंसर। ठीक है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर सिक्योरिटी ऑफ द नेटवर्क। तो नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए फायरवॉल का यूज करते हैं, है ना। राइट द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। तो इसका एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ADSL जो मॉडम होता है उसका फुल फॉर्म है। ऑप्टिकल फाइबर केबल इज कॉस्टली एंड कैरी डैश डाटा इन द कंपैरिजन टू कॉपर केबल। तो ये पूछा है ऑप्टिकल फाइबर केबल डैश महंगा है, कितना महंगा है, और कॉपर केबल की तुलना में ये कितना डाटा ले जा सकता है। तो ये जो है ये कम कॉस्टली है ऑप्टिकल फाइबर केबल, और ज़्यादा डाटा ले जा सकता है। कॉस्टली कम है यानी कम महंगा है और डाटा ज़्यादा ले जा सकता है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर द अर्थिंग फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट। दूरसंचार उपकरणों के लिए अर्थिंग की आवश्यकता क्या है, क्यों है? देखिए, टू प्रिवेंट द रिटर्न अर्थ प्रदान करने के लिए। दूसरा, टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट इलेक्ट्रिक शॉक टू द वर्किंग पर्सन, यानी काम करने वाले आदमी को झटका नहीं लगे। ठीक है। उसके बाद टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अनडुअली हाई वोल्टेज, और उच्च वोल्टेज से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। ठीक है। प्रोटेक्शन ऑफ अनडुअली हाई वोल्टेज से सुरक्षा। तो ये सभी है इसके ऑल द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ तक हो गए लगता है। तो ऑल द अबव। चलिए, नेक्स्ट है व्हाट आर द मटेरियल यूज्ड टू प्रिपेयर एन एफिशिएंट अर्थ ऑफ फॉर टेलीकॉम इक्विपमेंट। तो टेलीकॉम इक्विपमेंट ये पूछ रहे हैं कि भाई दूरसंचार उपकरण के लिए एक कुशल अर्थ तैयार करने के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है। तो कोक, क्रश कोल एंड कॉमन साल्ट, ये इसका आंसर है। ह्यूमन स्पीच लाइन इन बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी and while transmitting audio signal we transmit band of frequency। ये बोल रहा है कि मानव ध्वनि है ना, उसका बैंड कितना है, बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी में नियत है, और ऑडियो सिग्नल ट्रांसमिट करते समय हम बैंड ऑफ फ्रीक्वेंसी संचारित करते हैं। तो इसका आंसर क्या है दोस्तों, ह्यूमन स्पीच लाई इन बैंड। ठीक है। तो ह्यूमन की स्पीच तो होती है, देखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज यानी 20 किलो हर्ट्ज बोल सकते हैं, और 300 से 3400 हर्ट्ज जो है ये सुनने की हो गई और ये बोलने की हो गई। ठीक है। 300 से 3400 हर्ट्ज एंड 3.4 किलो हर्ट्ज, ये इसका आंसर रहेगा दोस्तों। ठीक है। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी बैंड बोल रहे, तो एक्चुअल बैंड पूछा है। विच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसमें फॉल्स पूछा है। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इन ऑप्टिकल फाइबर केबल इज लाइट, तो ये तो सही है। ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल इन ऑप्टिकल फाइबर केबल इज अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, तो इस पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, मतलब यही गलत है। ठीक है। ये बोल रहा है इफेक्ट पड़ता है लेकिन इस पर कोई नहीं पड़ता, इसका मतलब यही है। ये बोल रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल में सिग्नल का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से प्रभावित करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है, इसमें तो कुछ ऐसा ही नहीं। बाकी के सब। इन्वर्टर, ये पूछा है इन्वर्टर किस में कन्वर्ट करता है, तो DC से AC बनाने में, एंड रेक्टिफायर जो है
DC AC से DC बनाना है, तो ये आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, कन्वर्ट हेक्साडेसिमल नंबर FF इन डेसिमल। FF नंबर जो है वो 255 255। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ए मेटेलिक शीट इज प्रोवाइडेड इन RE केबल। RE केबल में जो मेटेलिक शीट का क्या काम है, तो ये मेटेलिक शीट जो होता है इंड्यूस वोल्टेज को ख़त्म करता है। इन RE केबल कम करता है। इन RE केबल द इंसुलेशन रेजिस्टेंस विल बी, तो 10 मेगा ओम से ज़्यादा होना चाहिए, मोर देन 10 मेगा ओम, ये इसका आंसर होना चाहिए। इंसुलेशन प्रतिरोध के बारे में बात करें, 36% का 36% क्या होगा, है ना, इन 36% का 36% इक्वल टू 12.96। ये कैलकुलेट करोगे तो ये निकलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ट्रेस डिफेक्ट ऑफ द कॉपर केबल, है ना, तो ये जो कॉपर डिफेक्टिव को जांच करना, ट्रेस करना, तो केवल फॉल्ट लोकेटर से हम जांच कर सकते हैं। इन द कंट्रोल सर्किट ऑफ RE एरिया 4 वायर एंड 2 वायर जंक्शन इक्विपमेंट हैज द फॉलोइंग फंक्शन। यानी RE क्षेत्र में नियंत्रण जो सर्किट है, कंट्रोल सर्किट में 4 वायर एंड 2 वायर जंक्शन उपकरण में निम्नलिखित कार्य होता है। तो देखो, सिग्नलिंग भी होता है और स्पीच कम्युनिकेशन दोनों ही होता है, तो ये इसका आंसर है बहुत C, दोनों। इफ लाइन लेंथ इंक्रीज इंसुलेशन ऑफ लाइन डैश एंड लूप रेजिस्टेंस ऑफ लाइन। ये पूछा है कि यदि लाइन की लंबाई बढ़ा दी जाती है, बढ़ती है, तो लाइन का इंसुलेशन कितना होगा और लाइन का लूप प्रतिरोध कितना होगा। तो देखिए, तो वो घटेगा। ठीक है, क्या घटेगा, तो लाइन का जो इंसुलेशन है वो कम हो जाएगा और लूप रेजिस्टेंस जो है बढ़ जाएगा। ये बैटरी कन्वर्ट करती है केमिकल ऊर्जा को एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में, यानी कि जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने का काम बैटरी करती है। राइट फुल फॉर्म ऑफ यूटीएस की फुल फॉर्म है अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम, अनारक्षित टिकट प्रणाली। ठीक है, इसका है। नेक्स्ट है 49, राइट फुल फॉर्म ऑफ रिसेट। रिसेट की फुल फॉर्म है इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नल एंड टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, ये है, तो ये पहला ही आंसर इसका। ठीक है, टेली कम्युनिकेशन यहाँ दे के रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है 50वां, द टारगेट टाइम ऑफ टर्निंग आउट ऑफ ART। तो ART के केस में दिन और रात का पूछ रहा है, तो देखिए, दिन में 30 मिनट में और रात को 45 मिनट में टर्न आउट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसका आंसर है। राजभाषा नियम के अधीन वर्गीकृत कितने क्षेत्र हैं, तो 3 क्षेत्रों में हमने बांटा है। ठीक है, सेम है। खे क्षेत्र के अंतर्गत देखिए, गुजरात, पंजाब, महाराष्ट्र, ये सब जो है खे में आते हैं, और बिहार जो है के क्षेत्र में होता है, तो बिहार आंसर इसका सही है। भारत में भारतीय संविधान में कितनी राजभाषाएं वर्णित हैं, तो 22 भाषाएं जो है वर्णित हैं। ठीक है, हर साल हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर। भारतीय संविधान राजभाषा की किस अनुसूची में, तो 8वीं अनुसूची में। ठीक है, ये 55 क्वेश्चन थे, कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लिया गया है, तो ये कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। बाकी और भी पेपर होंगे तो हम बिल्कुल आपको उसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही।